राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में ये अध्ययन किया कि किस तरीके से राजा ने शकुंतला के स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि सरसिज मनोविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। मधुरानाम, जो मधुर होते हैं, सुंदर होते हैं, मनोहर होते हैं, उनके लिए किमिव कोई भी मंडनम न, कुछ भी मंडन नहीं होता है। उनको जो पहना दिया जाए, जो उनको धारण करा दिया जाए, वही उनके लिए अलंकार का कार्य करते हैं, वही उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। शकुंतला केसर वृक्ष का सिंचन करने लगती है और तत्पश्चात इति परिक्रामति, ऐसा कह करके वो घूमती है। तो प्रियंवदा कहती है कि हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ, तुम यहाँ क्या करो, मुहूर्त भर रुक जाओ। तो इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन अलग अलग उसमें दिए हैं। यहाँ पर शकुंतला भी क्वेश्चन करती है, किम निमित्तम, किस कारण से रुक जाऊँ, क्या कारण है। तब प्रियंवदा कहती है, आगे की जो पंक्ति है इसके बीच में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि शकुंतला थोड़ी सी बोली है, किम निमित्तम, किम निमित्तम। उसके बाद फिर इसके आगे की जो पंक्ति है, यहाँ से यहाँ से इसकी पंक्ति अब यहाँ से प्रारंभ होती है। कहती है कि यावद त्वयोपगतया लतासनाथ इवायम केसर वृक्षकः प्रतिभाति। यह जो केसर वृक्ष है, यावत त्वयोपगतया, जब तक तुम यहाँ पर क्या करती हो, उपस्थित रहती हो, तो लतासनाथ इव अयम केसर वृक्षकः, अयम केसर वृक्षकः, यह जो केसर का वृक्ष है, यह जो मौलसरी का वृक्ष है, यह लतासनाथ इव, लता माने उसकी पत्नी, केसर की पत्नी, उसके सनाथ इव, ऐसा लगता है कि जैसे वह केसर का वृक्ष अपनी पत्नी के साथ है। सनाथ इव माने साथ है। जब तुम इस केसर के वृक्ष के पास खड़ी रहती हो तो ऐसा लगता है कि यह केसर का वृक्ष अपनी पत्नी के साथ है, ऐसा प्रतिभाति, ऐसा भाषित होता है, ऐसा दिखता है। इसलिए तुम क्या करो, मुहूर्तम तिष्ठ, एक मुहूर्त के लिए तुम यहाँ पर रुक जाओ। तो शकुंतला कहती है, अत्र खलु प्रियम वदासि त्वम, अत्र माने इसीलिए, खलु माने निश्चय न, तुम क्या हो, प्रियम वदा असि, त्वम माने तुम, प्रियम वदा असि, तुम प्रियम वदा हो, तुम्हारा नाम प्रियम वदा है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत प्रिय बोलती हो, और जो प्रिय बोले उसी का नाम प्रियम वदा होता है। राजा कहता है कि प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियम वदा, प्रियम वदा शकुंतलाम प्रियम तथ्यम आह। प्रियम वदा ने शकुंतला से प्रिय तो बोला ही है, बहुत प्रिय बोला है, लेकिन उसके साथ साथ तथ्यम आह, तथ्य भी कहा है, बिल्कुल सही बात उसने कह दी है। यद्यपि उसने प्रिय बोला है, बहुत सुंदर बोला है, बहुत मनोहर बोला है, उसके साथ साथ तथ्यम आह, तथ्य को भी कहा है, सत्यता को भी निरूपित किया है। अस्याह खलु अधरः किसलय रागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनमंगेषु सन्नद्धम। ये आर्या छंद है, लक्षण आप लोगों को पता ही है। यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या, वह आर्या छंद होता है। कहते हैं कि अधरः किसलय रागः बाहु कोमल विटपानुकारिणौ अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम
यौवनम सन्नद्धम। अस्याह खलु, इसका, खलु माने निश्चयन, निश्चय रूप से, इसके जो अधर हैं, यहाँ पर वृक्ष की और लता की, क्योंकि वो सहकार के पास, वो मौलश्री के पास, वो प्रियंवदा ने कहा था ना कि तुम इसके पास रहती हो, केसर वृक्ष के पास, तो इसकी पत्नी जैसे लगती हो, लता जैसे लगती हो। तो तुम्हारे शरीर में लता की कैसी उपमा हो रही है, वही बता रहे हैं। कहते हैं कि अधरः किसलय रागः, जो अधर है वही उसका किसलय है। किसलय का तात्पर्य होता है जो वृक्षों में नई नई पत्तियां होती हैं लाल लाल, उसको किसलय कहते हैं संस्कृत में। तो किसलय रागः इव अधरः, जैसे किसलय का राग होता है, राग माने लालिमा, जैसे वो लाल लाल पत्तियां होती हैं, उसी तरीके से तुम्हारे अधर हैं। तुम्हारा अधर कैसा है, तो किसलय के जैसे, नई नई पत्तियों के जैसे बिल्कुल लाल लाल तुम्हारे अधर हैं। और बाहु कोमल विटपानुकारिणो, और जो तुम्हारी भुजाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कोमल कोमल जो तुम्हारी भुजाएं हैं, ये किसके तरह हैं, तो कह रहे हैं विटपानुकारिणौ, ये विटप के, जो वृक्ष के टहनियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, उनके जैसे, शाखाओं के जैसे क्या है, तुम्हारे ये बाहु हैं, तुम्हारे हाथ हैं। और अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, और जो वृक्षों में पुष्प होते हैं, वो पुष्प मानो तुम्हारी यौवन है, तुम्हारी जवानी है, तुम्हारी जवानी हो क्या है, पुष्प है, ऐसी उपमा देते हैं। क्या, तो फिर से एक बार देख लीजिए। अस्याह खलु अधरः किसलय रागः, इसका निश्चित ही इसका जो अधर है वो क्या है, किसलय राग है, लाल लाल पत्तियां हैं। और बाहु कोमल विटपानुकारिणौ, और जो इसके बाहु हैं वो कोमल कोमल शाखाएं हैं। और तो कहते हैं कि अंगेषु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम, अंगों में जो कुसुम जो होता है, पुष्प जो होता है वृक्षों में, वो मानो तुम्हारी ये जो यौवन है, ये जो तुम्हारी जवानी है, वही सन्नद्धम, वही क्या है, तुम्हारे अंगों में पुष्प है। आगे अनसुईया कहती है हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, इयं स्वयंवर वधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनजोत्स्ना इति नवमालिका एनाम विस्मृतासी। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आना चाहिए था एनाम विस्मृतासी, ये पद गलत दे दिया है, ठीक है ना, एनाम विस्मृतासी। मनो कहती है कि हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधू, यह स्वयंवर वधू है। कौन, तो कह रहे हैं नवमालिका, नीचे से अन्वय ले लीजिए। इयम स्वयंवर वधू, ये स्वयंवर वधू कौन, नवमालिका, नवमालिका है। बोले इसका विवाह किसके साथ हुआ, तो ऊपर ही देखिए लिखा है सहकारस्य, सहकार माने होता है आम, आम के वृक्ष के साथ नवमालिका क्या क्या हो गया था, विवाह हो गया था। तो बोले उस नवमालिका का, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, कृत नाम ध्येया वन ज्योत्सना इति, उस नवमालिका का, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, कृत नाम ध्येया माने जो नामकरण किया गया था, क्या नामकरण किया गया था, तो वन ज्योत्सना इति, तुमने उस नवमालिका का जो वन ज्योत्सना नाम रखा था, वह वन ज्योत्सना स्वयंवर वधूः सहकारस्य, सहकार की क्या है, स्वयंवर वधू है, उसका स्वयंवर हुआ था और उसने सहकार को अपने पति के रूप में चुन लिया था, जिसका त्वया माने तुम्हारे द्वारा, कृतनामधेया माने नामकरण संस्कार हो गया था, जिसका नाम रखा गया था वन ज्योत्सना। ए नाम विस्मृतासी, क्या तुम उसे भी भूल गई हो। तो शकुंतला कहती है तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, अगर मैं इसे भूल जाऊं तो समझिए कि मैं अपने आप को भी भूल गई हूँ, अर्थात मैं इसे नहीं भूल सकती हूँ। आगे कहते हैं कि लताम उपेत्यावलोक्य च, लता के पास, उपेत्य माने जा करके और उसको देख करके, हला, हे सखी, रमणीये खलु काले एतस्य लतापादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः। कहते हैं कि रमणीय, रमणीय अर्थात सुंदर, मनोहर, रमणीय, अच्छा। तो वही कहते हैं
कि रमणीय माने सुंदर जो काले माने समय है, रमणीय खलु काले निश्चय न निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित रूप से, रमणीय काले जो रमणीय काल है, सुंदर समय है, उस सुंदर समय में एतस्य माने यह जो लता पादप, यह जो लता है और यह पादप माने जो वृक्ष है, लता माने वो वन ज्योत्सना, जो नवमालिका की लता है जिसका नाम उसने वन ज्योत्सना रखा है, वो लता, और पादप माने वृक्ष, वृक्ष माने सहकार, उस आम का जो वृक्ष है, वही कह रहे हैं कि रमणीय काले, जो रमणीय काल में, एतस्य माने इस लता पादप, लता और पादप, लता माने वही नवमालिका और पादप माने जो आम के वृक्ष हैं, उनका जो मिथुनस्य माने जो जोड़ा है, मिथुन है, उस जोड़े का व्यतिकरः संवृत्तः, उसका व्यतिकर हो गया, उसका मेल हो गया, उन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया है, बड़े सुंदर समय में इनका मेल हुआ है। आगे कहते हैं कि नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, वन ज्योत्सना क्या थी, नव कुसुम यौवना, नवीन जो कुसुम है, पुष्प हैं, उन पुष्प रूपी यौवन से युक्त थी जब इनका विवाह हुआ। तो ये क्या है, वन ज्योत्सना नव कुसुम यौवना, वन ज्योत्सना जो है वो नव माने नवीन, नवीन कुसुम माने पुष्प रूपी यौवन से क्या है, युक्त है। और बद्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकारः, और यह जो सहकार है, आम है, वह भी बद्ध पल्लव, जो पत्ते हैं उन पत्तों से युक्त होने के कारण यह क्या है, उपभोग क्षमः, उपभोग के क्षमता वाला है, उपभोग के योग्य है। बद्ध पल्लवत उपभोग क्षमः, बद्ध पल्लव होने के कारण, आम मतलब पत्तों से युक्त होने के कारण, उपभोग क्षमः सहकारः, यह सहकार भी क्या है, उपभोग करने के योग्य है। इति पश्यन्ती तिष्ठति, ऐसा देखती हुई वो क्या करती है, रुक जाती है। प्रियंवदा कहती है कि हे अनसुये, जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यतीति, अरे क्या तुम जानती हो, जानासि, जानासि पद से ये मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है, इसलिए तुम जो इसका कर्ता है उसको हम मान लेंगे कि, तो प्रियंवदा सुया से कहती है कि हे अनसुये, तुम जानासि, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्स्नाम अतिमात्रम पश्यतीति, किम, कि शकुंतला जो है वो वन ज्योत्सना को अतिमात्रम किम पश्यति, अतिमात्र माने बहुत ज़्यादा, ये जो शकुंतला है ये वन ज्योत्सना को अतिमात्रम माने बहुत ज़्यादा किम पश्यति, क्यों देख रही है, क्या तुम्हें पता है। तो अनुसुईया कहती है न खलु विभामयामि, अरे नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, कथय, तुम ही बता दो। तो प्रियंवदा कहती है कि यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहम अप्यात्मानुरूपम वरम लभेति। सखियों का हास्य परिहास्य है। मानो प्रियंवदा ये कह रही है कि यथा माने जिस तरीके से वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, अपने अनुरूप, वन ज्योत्सना माने वो जो नवमालिका की लता थी, वो नवमालिका की लता अपने अनुरूप पादपेन, अपने अनुरूप वृक्ष के द्वारा, वृक्ष से संगता, संगत कर ली, विवाह कर ली, अपने अनुरूप पादप के साथ जैसे उसने विवाह कर लिया, वृक्ष के साथ विवाह कर लिया। अपि यह शकुंतला भी सोच रही है कि क्या मैं भी, नाम एवं अहम अपि, मैं भी, क्या मैं भी, अपि नाम क्या मैं भी, एवं अहम अपि आत्मनोनुरूपम वरम लभेति, क्या मैं भी आत्मन अनुरूपम, अपने अनुरूप, वरम माने वर को, लभेति, लभ धातु प्राप्त करने में अर्थ में है, तो क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लूंगी, पाऊंगी। ये प्रियंवदा कह रहे। तो शकुंतला कहती है कि एष नूनम तवात्मगतो मनोरथः, एष माने यह जो तुमने अभी बात कही है, यह नूनम माने निश्चित ही, अवश्य ही, तव आत्मगतः मनोरथः, तुम्हारे अपने मन की क्या है, इच्छा है, तुम्हारा मनोरथ है, इसमें मेरा कोई मनोरथ नहीं है। ऐसा कह करके इति कलशम आवर्जयति, ऐसा कह करके कलश को आवर्जित करती है, माने उलटती है, पानी डालती है।
वृक्षों का सिंचन करती है। सखियां हैं, अपना आपस में बैठ के हास्य परिहास्य कर रही हैं, लेकिन राजा जो ओट में बैठे हुए हैं लताओं के, वो अपने मन में अपनी ही गपोल गप्पे लगा रहे हैं। राजा कहते हैं कि अपिनाम, अपिनाम माने क्या, कुलपतेः इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, कि जो कुलपति हैं अर्थात जो कण्व ऋषि हैं, अपिनाम क्या यह संभव है कि ये जो कुलपति हैं, इन कुलपति ने, इन महर्षि कण्व ने असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, इसको असवर्ण से उत्पन्न किया है, असवर्ण से संभव किया है। असवर्ण माने ब्राह्मण से इतर, वो कण्व ऋषि क्या थे, ब्राह्मण थे। और असवर्ण का तात्पर्य हो गया कि उनके सवर्ण की जो कन्या न हो, जो उनकी सवर्ण की स्त्री न हो। ऐसे असवर्ण स्त्री के द्वारा अर्थात अब्राह्मणी के द्वारा, ब्राह्मणेतर स्त्री के द्वारा क्या इस शकुंतला को उत्पन्न किया है। अथवा कृतम संदेह न, अथवा संदेह की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, ये बहुत ही मोस्ट श्लोक है। इसमें राजा कहना चाहते हैं कि जो धर्म पुरुष होते हैं उनका अंतःकरण ही प्रमाण होता है। तो अगर मेरा मन इस शकुंतला की तरफ आकृष्ट हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह निश्चित रूप से क्षत्रिय कन्या ही है। इसलिए कृतम संदेह न, मुझे संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जैसे भी हो, यह कन्या क्षत्रिय ही है, यह ब्राह्मण की कन्या नहीं हो सकती। असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी मे मनः सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। ये वंशस्थ छंद है। इसका लक्षण आप लोगों को शायद याद होगा। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ न न न न न। लक्षण भी साथ में याद करते चलिए। वैसे छंद की हम अलग से वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को धीरे धीरे करके सारे छंदों का हम ज्ञान करा देंगे। तो राजा कहते हैं कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है कि क्षत्र परिग्रह क्षमा यत में आर्यमनः अस्याम अभिलाषी ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम माने निश्चयन, यह बिल्कुल निश्चित बात है कि क्षत्र परिग्रह क्षमा की यह जो शकुंतला है, यह क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह करने के योग्य है, अर्थात किसी क्षत्रिय के द्वारा यह विवाह करने के योग्य है। कोई क्षत्रिय ही इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे उस योग्य है, अर्थात मैं इससे विवाह कर सकता हूँ, यह ब्राह्मणी नहीं है। यत में आर्यमनः अस्याम अभिलाषी, क्यों? क्योंकि मैं आर्यमन, मेरा जो आर्य मन है, श्रेष्ठ मन है, उत्तम मन है, पवित्र मन है, वह मन अस्याम अभिलाषी, इसकी अभिलाषा करता है, इसको चाहता है, इससे प्रेम करता है। इसलिए मेरा अंतःकरण ही, मेरा मन ही, जो आर्य मन माने श्रेष्ठ जो मन है, वही प्रमाण हो गया। ही माने निश्चित रूप से, संदेह पदेषु, जिस पद में क्या हो, संदेह हो, जिस कार्यों में क्या हो, संदेह हो कि क्या यह क्षत्रिय कन्या है, इसे मुझसे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो संदेह पदेषु, जहाँ पर संदेह होता है, ऐसे संदेह पदेषु, संदेह पद में, वस्तुषु माने वस्तुओं में, विषयों में, सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम, सताम माने जो सज्जन लोग हैं उनका जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्तियां ही प्रमाणम माने प्रमाण होती हैं। और मेरा अंतःकरण कह रहा है इससे विवाह करने के लिए, तो निश्चित रूप से इससे विवाह करने के लायक है। तथापि
एनाम उपलप्स्ये, फिर भी, यद्यपि कोई शंका नहीं है, मैं इससे विवाह कर सकता हूँ, तथापि फिर भी तत्वत एनम उपलप्स्ये, तत्वत माने निश्चित रूप से, तत्वतः ये किसकी बच्ची है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, इसकी वास्तविकता क्या है उसको मैं उपलप्स्ये पता जरूर लगाऊंगा। शकुंतला कहती है ससंभ्रमम, बड़े संभ्रम के साथ, बड़े भय के साथ, अम्मो, अरे, ओह, सलिल सेक संभ्रमोद्गतो नवमालिका मुज्झित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। ओह, बड़े भय के साथ कहती है कि जब मैं सलिल सेचन कर रही थी, ऐसे सलिल सेचन करने, सलिल माने जल, ऐसे जल के सेचन से यह जो संभ्रम माने घबराया हुआ, घबरा करके, उद्गतः माने उठा हुआ, झुंझलाया हुआ, उठा हुआ, आगे से अन्वय ले लीजिए, यह जो मधुकर है, मधुकर माने भंवरा, वह मधुकर, वह भंवरा नवमालिकाम उज्जित्वा, नवमालिका को छोड़ करके, मैं वदनम माने मेरे मुंह की तरफ, अभिवर्तते, यह मेरे मुंह की तरफ आ रहा है, मेरे मुंह की तरफ अभिवर्तित हो रहा है। सलिल सेक, जब मैं सलिल से सेचन कर रही थी, उस सिंचन के द्वारा, उस सिंचन से संभ्रम उद्गतः, संभ्रम माने घबरा करके, उद्गतः माने उठा हुआ, जागा हुआ, यह जो मधुकर माने मधुकर है, भंवरा है, वह भंवरा नवमालिकाम उज्जित्वा, नवमालिका को छोड़ करके, मैं वदनम अभिवर्तते, मेरे वदन पर, मेरे मुंह की ओर ये क्या कर रहा है, अभिवर्तित हो रहा है, आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, ऐसा कह करके वो भ्रमर के बाधा को, ऐसा मानो कि भ्रमर उसको कष्ट दे रहा है, ऐसी बाधा को वो निरूपित करती है। उसी समय सस्पृहम अर्थात भाव, चाव से देख करके, बड़े स्पृहा के साथ, बड़े भाव से, बड़े चाव से देख करके कि हाँ शकुंतला परेशान है। राजा कहता है, अब यहाँ पर एक श्लोक और है जो कि इसमें PDF में नहीं है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम उस श्लोक को भी लेके उपस्थित होंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।